Hare Krishna everyone, welcome and welcome back to Sacred Universe family. आई होप आप सभी बहुत हैप्पी हैं, हेल्दी हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हैं. सो आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानेंगे व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस. तो जो भी आएगा इन कार्ड से मैं आपको बताऊंगी, बट हमेशा की तरह मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो. सो प्लीज़ आप अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखें. एंड ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप तक ये पहुंच रही है आप इसको ज़रूर देख सकते हैं. कुछ ना कुछ इंडिकेशन, हिंट या गाइडेंस आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी. एंड ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये कार्ड्स, ये टैरो रीडिंग्स आपको एक गाइडेंस, एक पॉसिबिलिटीज़ ही बताती हैं, आपको मोटिवेशन देने के लिए, सही राह दिखाने के लिए. एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को ही पता है. तो मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से कि भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जो भी आपको करेक्ट मैसेजेस इस वक्त आपको मिलने चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए, वो आपको देने की कोशिश करती हूँ. बट डिसीजन एंड कर्म आपके खुद के हाथ में होंगे. एंड द अल्टीमेट डिसीजन ऑफ योर लाइफ इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन सोर्स. तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या है जो आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को फॉर देयर करियर एंड फाइनेंसेस. वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स. ये कार्ड आ रहा है हाई प्रिस्टेस. ओके यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को आप. थ्री ऑफ पेंटिकल्स. What is coming next in their career and finances? What the lovers? Okay. Universe please guide करें. Universe please guide करें. What is coming next? Ace of Wands. Universe please guide करें. Ace of Swords. काफ़ी न्यू बिगनिंग्स आप, मैं देख रही हूँ आपको अट्रैक्ट करते हुए. यूनिवर्स क्या है जो बताना चाहते हैं आप. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. ये दोनों कार्ड्स नहीं, थ्री कार्ड्स हैं, इनको हम नहीं लेंगे, हम फिर से शफल करते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. वी हैव द टावर मोमेंट. ओके टावर. How we have the sun card. ओके कार्ड्स आ गए हमारे पास. ठीक है, तो अभी जो मैं आपके करियर में, आपके फाइनेंसिस में जो सिचुएशन में कुछ देख पा रही हूँ आपके लिए, देखिए गाइडेंस आ रही है इस वक्त कि कुछ भी आप किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में, अगर आपके पास कोई सिचुएशन है आपकी वर्क लाइफ से रिगार्डिंग, हो सकता है कि आप किसी पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हों, अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो. एंड अगर आप किसी जॉब में हैं तो अपने आसपास के कलीग्स के साथ आपको अपना जो रिलेशन है वो थोड़ा ठीक से मेंटेन रखना है, थोड़ा कामनेस के साथ थोड़ा पीस मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. बहुत बड़ी बातें, कोई बड़ी मेजर इश्यूज़ नहीं होंगे ये, बट इट कैन रियली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस. तो इस चीज़ का एक तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. दूसरा, अपने टीम वर्क पे आपको काफ़ी फोकस करना है. अगर आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पे हैं या फिर अगर आप किसी अपने बिजनेस में हैं, तब भी आपको अपनी टीम को बहुत ज़्यादा साथ लेके चलना है, उनके साथ हर चीज़ें डिस्कस करनी है. देयर शुड बी अ क्लियर कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो जिसकी वजह से ये इश्यूज़ हो सकते हैं जो मैं बता रही थी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं. तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है अपने करियर में. एंड फाइनेंसिस के लिए भी मैं आपके लिए एक अच्छा टाइम आते हुए देख रही हूँ. अगर कुछ लोग अपनी कुछ पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, देन काफ़ी अच्छा टाइम अट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें, क्योंकि हमारे पास कुछ न्यू बिगनिंग के कार्ड्स भी हैं दो.
तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी करियर में स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग अभी किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं अपनी करियर में अपने फाइनेंसिस को ग्रो करने के लिए, उनके पास यस कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ अपॉर्चुनिटी मुझे बिल्कुल आती हुई नज़र आ रही है। कोई प्रोजेक्ट है जो आप जिसका आप काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो यस वो आपको बिल्कुल मिल सकता है। या फिर जो लोग कुछ न्यू जॉब का ऑफ़र लेना चाह रहे हैं, अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, उनके लिए यस इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू टू, अगर आप इस टाइम पे अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, आपके पास यस डेफिनेटली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है विद इन दिस मंथ, एक महीने में। मुझे काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। एंड आपकी करंट जॉब में भी या करंट वर्क में भी आपके लिए काफ़ी ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है मुझे। यस काफ़ी ग्रो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे आपकी फाइनेंसेस में भी काफ़ी मतलब आपकी फाइनेंसेस भी काफ़ी ग्रो होंगे। आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं मतलब अपने करियर में ओवरऑल लेवल पे। बट थोड़ा सा भी ध्यान रखना है आपको, कुछ ऑल ऑफ सडन चेंजेस आपके करियर में आ सकते हैं, आपकी वर्क प्लेस में आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमारे पास कुछ इस टाइम पे न्यू बिगनिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशन में है, ग्रोथ है, आप वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं साथ ही साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इस वक्त आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होके डील नहीं करनी है अपनी वर्क प्लेस में, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्राउन्ड हैं। आप इस टाइम पे काफ़ी वीक हो रहे हैं, और जबकि आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। यही यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा इमोशनली गाइडेड रहेंगे इस वक्त, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आप ज़रूर फेस करेंगे। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए यहाँ पे आपको अभी प्रैक्टिकलिटी दिखाने की ज़रूरत है, ना कि इतना ओवर इमोशनल होने की। क्योंकि अगर आप ओवर इमोशनल होके अपनी वर्क प्लेस में काम करेंगे तो पॉसिबल है कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएं, या कोई चीज़ें जो आपके बिहाइंड द बैक हो रही हैं और आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज आपके अंदर लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। एंड थोड़ा सा कामनेस, थोड़ी सी पीसफुलनेस आपको मेंटेन करके चलनी है अपनी वर्क लाइफ में, सो दैट वो किसी भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से डिस्टर्ब ना हो। आपका जो वर्क प्लेस है वो अच्छे से मेंटेन रहे, एंड उसमें किसी भी तरह के बिना बात के स्पीड ब्रेकर्स ना लगे, ठीक है। एंड ऑल्सो अपनी टीम वर्क पे आपको फोकस करना है, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। आपको अपने टीममेट्स को, अपने को वर्कर्स को साथ लेके चलना है। इफ़ देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी पार्टनरशिप में, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। एंड ओवरऑल देखिए तो आपके लिए द सन कार्ड आया है। तो यस, आप सन कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि आप कुछ न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एडवाइस ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, अपने ग्रोथ वाले माइंडसेट को बनाए रखें और अपने एक्शन लेते रहें बिना फालतू की चीज़ों में पड़े हुए। ना ज़्यादा आपको इस टाइम पे ओवर इमोशनल होना है, ना ओवर रूड होना है। आपको अपना काम अच्छे से करते रहना है। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। एंड ब्यूटिफुल टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि सन कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जी में। तो यस, अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी, और कुछ नया प्रोजेक्ट या कोई नया जॉब इस तरह से भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आइए और हम यहाँ से देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या है जो मेरे व्यूअर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी वर्क लाइफ, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हाँ, फुलफिलमेंट, यस, फुलफिलमेंट आप बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने करियर में। वो मुझे दिख भी रहा है क्योंकि हमारे पास सन कार्ड आया है, ब्यूटीफुल कार्ड।
फोकस, फोकस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो एक चीज़ मुझे अभी एकदम से मुझे इंट्यूटिवली आई है। देखिए कुछ लोग जो हैं, ये मैसेज जो है वो कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगा। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वर्क प्लेस पे उन्हें कोई लव कनेक्शन मिल जाए। इसकी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि उनको एक ट्रू सोलमेट, उनका पार्टनर उनकी वर्क प्लेस में ही उनको मिले। ये बिल्कुल काफ़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपके साथ रेजोनेट होता है तो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और बताएं क्या है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टैंड स्टिल, ओके। इनर पीस, तो इनर पीस को बनाए रखें। यूनिवर्स का गाइडेंस है जो मैं आपको पहले भी बता रही थी आपको कि इतना ओवर इमोशनल नहीं होना है आपको, प्रैक्टिकल रहें, अपनी इनर पीस को मेंटेन रखें। किसी भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा आपको नहीं बनना है। यू आर टेकिंग रिस्क बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टावर कार्ड भी है एंड ऑल्सो हमारे पास एस ऑफ सोर्स है। कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेंगे आप, कुछ ना कुछ आप न्यू पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सॉलिट्यूड का कार्ड हमारे पास इसीलिए आया है कि इस वक्त आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस आ रही है, बार बार आ रही है। तो कुछ ना कुछ शायद आपके लिए ये इंडिकेशन है दैट इस टाइम थोड़ा सा शांति बनाए रखें। स्टैंड स्टिल, फोकस करें अपने काम के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर। इस वक्त अगर आपको कुछ रिस्क हो सकते हैं कि आपके लिए इस टाइम पे कुछ न्यू प्रोजेक्ट आपके लिए आए, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आए, देन डोंट हेजिटेट टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि इस रिस्क को लेने से आपको वो फ्रीडम, वो हैप्पीनेस, वो इनर पीस वो बिल्कुल मिलेगा। एंड इनर पीस को बनाए रखें। इनर पीस तो मिलेगा ही जब आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट आएगा तो यस। और जल्दी से देख लेते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है रिगार्डिंग देयर करियर एंड फाइनेंसेस। व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर देम नेक्स्ट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वी हैव कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन आपको बनाए रखना है अपना। सरेंडर टू डिवाइन एंड वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, अपने लिए कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, ढूंढनी है और कुछ वर्क करना है अपने ऊपर, अपनी नॉलेज इन्हांसमेंट करनी है, अपने स्किल्स में डेवलपमेंट आपको लाना है सो दैट इस अपॉर्चुनिटी तक आप पहुंच सकें। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि कोई भी चीज़ आप कुछ ऐसी ना कहें, कुछ ना बोलें जो आपके अगेंस्ट हो जाए और आपके लिए कुछ प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट कर दे। तो कम्युनिकेशन को अपना बहुत क्लियर रखना है, इफ़ेक्टिव रखना है अपने वर्क प्लेस पे, बिकॉज इस कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है कि आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई ग्रोथ के रास्ते आपके लिए खुलें। तो यूनिवर्स आपको ये कन्वे करना चाह रहे हैं इस वक्त। एंड बाकी अपना वर्क पे आप ध्यान दें एंड रेस्ट, सरेंडर टू द डिवाइन। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, बाकी और सब कुछ रिजल्ट आना वो सब आप सरेंडर कर दें और जब वो आएगा तो वो बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। एंड अपने कंफर्ट जोन में ना बैठे रहें, अपने लिए कोशिश करें, एक्शन लें एंड पॉजिटिव बने रहें। तो आपके लिए ये रीडिंग थी आज की। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है, एनर्जीज क्लेम करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।